मधुबनी में झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना इलाके में संदिग्ध हालत में घूम रहे निगरानीशुदा बदमाश को कुछ ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर और इसके बाद देखिए ये शख्स जिसे संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखकर ग्रामीणों ने पहले तो पकड़ा और उसके बाद जमकर पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। घटना रुद्रपुर थाने के जलसैण गांव की बताई जा रही है। ग्रामीणों की पिटाई से घायल हुए बदमाश को डीएमसीएच रेफर किया गया है और बताया जा रहा है कि कई दिनों से जलसैण गांव में चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस तमाम शख्स को संदेहास्पद स्थितियों में देखा और उसके बाद इनकी पिटाई की गई। निवासी यहाँ पर रोड जाम किए हुए थे। इनका आरोप था कि लगभग लगातार इधर चोरी हो रही है, लेकिन थानाध्यक्ष के महोदय से लापरवाही बरती जा रही है। इस स्तर पर हम लोगों ने काफ़ी छानबीन की है और 3 दिन से लगातार चोरी हुई है और कल रात ग्रामीणों के सहयोग से एक क्रिमिनल को पकड़ा गया। इस आधार पर गैंग का डिटेक्ट हो गया, जिनके द्वारा ये लगातार घटना की जा रही थी। फर्दर हम लोग उस पर खुद मैं इसका नेतृत्व करूंगा और छापेमारी करके बहुत जल्द से जल्द अरेस्टिंग भी होगी, रिकवरी भी हम लोग करेंगे। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में 3 कोठिया से 37 कार्टन शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग ने टेंट हाउस के गोदाम से शराब को जब्त किया है। शराब की एक खेप लॉकडाउन के दौरान दूसरे इलाकों से लाकर यहां जमा की गई थी। इसे शहर में ऊंचे दाम पर खपाने की तैयारी थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान टेंट हाउस का संचालक अज्जू साबरी चकमा देकर हालांकि फरार हो गया। शराब के कारोबार में मकान मालिक की सांठगांठ की बात सामने आई है, लिहाजा उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। छापेमारी दरवाजा बंद था तो जगह की तलाशी करने पर एक कमरे से बाकी और अन्य सामानों के साथ लगभग 35 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुआ। कारोबारी के बारे में अभी तलाश जारी है, पूछताछ की जाएगी, छानबीन की जाएगी। भागलपुर सदर अस्पताल में गंभीर महिला को ट्रॉली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। महिला जीवन लीला समाप्त करने के लिए गंगा में छलांग लगा दी थी। उसे नाविकों ने बचाया और इलाज के लिए जब उसे अस्पताल लाया गया तो कुअवस्था का आलम देखिए कि उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। बोले कि टोली में इनका यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, टोली में है ये नहीं। ये कौन बोले? यहाँ के कार्यकर्ता जो भी। स्वादिष्ट रसीली शाही लीची के लिए दुनिया में मशहूर मुजफ्फरपुर के लीची किसान इस बार मायूस हैं। एक तो खराब मौसम की वजह से लीची के पेड़ों में फल कम आए और अब जबकि लीची तोड़ने की तैयारी की जा रही है तो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बाजार का विकल्प बेहद कम है। हालांकि जिला प्रशासन ने लीची की ढुलाई को लॉकडाउन से मुक्त रखा है। लीची की लूटिंग के लिए सभी 16 प्रखंडों में 46 पॉइंट्स तक तय किए गए हैं और इन केंद्रों से लीची की पैकिंग करके उन्हें लखनऊ और दिल्ली भेजा जाएगा। लीची की फसल ऐसा बहुत ही खराब है, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ में जो है पत्ता आ गया, मंजर आया नहीं। और जो अब देखेंगे कि जो फल आया, कुछ पेड़ों में जो फल भी आया है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हो पाया, इसलिए लीची बहुत छोटा रह गया है। उसमें जो गुद्दा है सो कम आया है। समय खराब चल रहा है, 25% है, सब गाछी लिए हुआ है, सब छोड़ दिया जो है से। तब कितने पेड़ों में फल होगा? 25% अब बता रहे हैं ना आपका। स्थिति तो नहीं है भैया ठीक कुछ। लीची पूरा झड़ गया, नीचा चला गया लीची, यही थोड़ा बहुत है तनका और यानी का लीची था बाकी सारा झड़ गया लीची। इस कार्य में संलग्न सभी गाड़ियों को इससे मुक्त रखा गया है, प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। दूसरी बात कि लीची की ढुलाई ससमय हो सके, ये अनिवार्य भी होता है लीची की गुणवत्ता को देखते हुए। तो इस बाबत जिलाधिकारी के द्वारा उनके निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में 46 स्थलों पर लोडिंग पॉइंट बनाया गया है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। संजीवनी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं ट्विंकल कालिया से, जो खुद कैंसर से लड़ते हुए कोरोना काल में लोगों की मदद करने में एक मिसाल बन गई हैं। घर में 24/7 हेल्पलाइन सेंटर, एक फोन कॉल पर हर संभव मदद। टेस्ट कराना हो
या चाहिए हो प्लाज्मा, एम्बुलेंस चाहिए या अंतिम संस्कार में चाहिए मदद, ट्विंकल कालिया से नहीं सुनेंगे ना। कोरोना महामारी में मरीजों के लिए एम्बुलेंस, बेड और प्लाज्मा का संकट है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में भी परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ऐसी किसी मदद के लिए एक हेल्पलाइन हमेशा खुली रहती है, जिसे संचालित करती हैं ट्विंकल कालिया। 200 से ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे हमारे पास और 40 to 50 कॉल्स डन हो जाते हैं जिनको हम सेवा दे पाते हैं। ट्विंकल कालिया के काम को देखने और जानने के लिए न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तो उस समय उनके पास मयूर विहार से मदद के लिए एक शख्स का कॉल आया। उस शख्स की 42 साल की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी और उनका शव एक ऑटो में रखा हुआ था। ट्विंकल कालिया और उनकी टीम ने उस शख्स को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने में मदद की। जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। ट्विंकल कालिया खुद कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो नर सेवा नारायण सेवा को अपना मकसद मानती है। उनके पास 12 एम्बुलेंस और कुछ लोगों की समर्पित टीम है जो पूरी दिल्ली एनसीआर में लोगों की मदद में लगी हुई है। टोटल 10 से 12 लोग हैं, 2 टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं जब कुछ ऐसा क्रिटिकल केस आता है। कोरोना संकट काल में जहां कुछ लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, वहीं ट्विंकल कालिया एक मिसाल है जो अपने दर्द को भूलकर दूसरों की मदद में जुटी है। कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन और कोरोना टीका संजीवनी है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।